तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। तो आज के बूस्टर सेशन में पढ़ने वाले हैं अपन महत्वपूर्ण संविधान। और क्या पढ़ने वाले हैं संविधान में, आपको बता दे रहा हूं। महत्वपूर्ण संशोधन संशोधन संविधान, ठीक है। संवैधानिक संशोधन संविधान महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन अक्सर गलत होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो आज से इनका रट्टा खत्म कर देते हैं और अपनी एक क्लास और होगी आज अपनी। जैसे जैसे आपको पता है कि स्टैटिक चल रही है, स्टैटिक में मैंने और भी पीछे बहुत बहुत टॉपिक करा दी हूँ, जिससे कि आपको पता अच्छे से आपका रिवीजन होता है। तो जैसे कि इसकी भी एक पहली क्लास एयर हो जाएगी, इसके बाद दूसरी क्लास ही अपन इसकी ले लेंगे। जो महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम है ना, सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिवीजन करने में आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो के, बहुत अच्छे से आपको मजा आने वाले हैं। कम से कम 40 क्वेश्चन रखे हैं इसके, जहां से कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। देखो भाई, मैंने 40 क्वेश्चन रखे हैं, वो किस लिए रखे, क्योंकि बाहर नहीं जाए। और 40 क्वेश्चन बहुत होते हैं, आप देखना 40 क्वेश्चन कहीं भी कुछ बाहर जाने वाला नहीं है। तो लास्ट तक देखना एक बार, बस लास्ट तक देखो, बहुत आनंद आने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करें क्वेश्चन, बोलो। इसकी पीडीएफ आपको टेंशन नहीं लेना, पीडीएफ इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। वीडियो जैसे खत्म होगा आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां से लिंक पर क्लिक करना, आपको इसकी पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। स्टार्ट करें, बोलो। चलो स्टार्ट करते हैं संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ठीक है मेरे प्यारे भाई। जूम करता जाऊं क्या? चलो जूम कर दे रहा हूं, थोड़ा बोर्ड से बाहर होगा, थोड़ा एडजस्ट करना। देखो, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ था। कब हुआ था? जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम था वो कब हुआ था मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे चीतो, बताओ कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। अरे मेरी वीडियो को फैला दो, छोटा चैनल देख के कंटेंट देखो, छोटा चैनल मत देखो भाई। जो बड़े देते हैं वो छोटे भी देते हैं, लेकिन कंटेंट देखो ना। हम भी सब कुछ पढ़ाने वाले लोग हैं। देखो एक बार आप, बहुत आनंद आने वाला है, बहुत धीरे धीरे हम भी बड़े हो जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रथम संविधान संशोधन हो गया था, ठीक है, 1951 ईस्वी में, ठीक है। कौन सा पेन यूज कर लिए? ब्लू कलर का। और इसके देखो जो भी विशेषता रहती हैं, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में स्टार्ट हो गया था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था मेरे प्यारे भाइयों? 1951 ईस्वी में, जैसे कि अपन ने यहाँ पे अपन ने देख लिया है, ठीक है। मैं थोड़ा पानी पी लूँ जब तक आप एक इसका आंसर दो। प्रथम संशोधन द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया था? जो प्रथम संविधान संशोधन था, इसमें कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? इसका आंसर करो जल्दी कमेंट में, मैं जब तक पानी पी लूँ। बताओ। प्रथम संशोधन द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची थी ना, नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन से संशोधन अधिनियम में? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम में, ठीक है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से याद रखो बिल्कुल, ठीक है। नौवीं अनुसूची किससे संबंधित है? अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जो भी जितनी भी अनुसूचियां बन रही थी, इसका अपन ने एक चैप्टर अलग ले लिया है इसी चैनल पे। तो आप जाने, जो अनुसूचियां होती हैं, जो भी पंचवर्षीय योजना अनुसूचियां, सब है ना, सब उसमें आ गया, ठीक है। उसमें देख लेना, जो भी है ना, सब इसका चैप्टर लेके रखा है अपन ने। तो स्टैटिक जीके का देख लेना एक बार, ठीक है, जाकर चैनल पे पूरा। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार जमींदार उन्मूलन कानूनों से। किससे? भूमि सुधार जमींदार उन्मूलन कानूनों से। एक कहा है, ये 9वीं अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार जमींदारों उन्मूलन से, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया मेरे प्यारे भाइयों? आगे बढ़े। प्रथम संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। देखो आनंद आ रहा है, आप खुद देख लेना, पहली स्लाइड से ही देख लो मैंने कितने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं भाई। इतने थ्योरी में, जो थ्योरी भी रहती है वहाँ थ्योरी से भी निकाल पाओगे आप, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ से निकाल के दिए हैं आपको, ठीक है। 40 क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन कर लोगे आज से, आपका जो संविधान संशोधन अधिनियम है, यहाँ से बाहर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है।
बोलो थम्स अप करो, भैया को प्रॉमिस करो कि हम लास्ट तक देखेंगे, बोलो करो। और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। भैया पीडीएफ जहाँ चिल्लाते हैं, इसलिए मैं पीडीएफ का बोल देता हूँ पहले ही। चलो आगे बढ़ते हैं अगली अगली स्लाइड में। देखो जो अगली स्लाइड में है, सातवां संविधान अधिनियम, सातवां संविधान संशोधन अधिनियम कब चला था? सातवां संविधान संशोधन अधिनियम कब चला था? 1956 में। कब चला मेरे प्यारे भाइयों? 1956 ईस्वी में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से लिख लीजिए, पीडीएफ आपको मिलने वाली है। सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में मिला। सातवां संशोधन अधिनियम संबंधित राज्यों का पुनर्गठन किससे संबंधित है? सातवां संशोधन तो राज्यों का पुनर्गठन से। राज्यों का पुनर्गठन मतलब समझ रहे, राज्यों की दूसरे से स्थापना करना, ठीक है मेरे प्यारे। उनकी जो भी संशोधन होते हैं, उनमें जो भी कमियां रहती हैं, उनको फिर से पुनर्गठन कर देना, सातवां संशोधन अधिनियम से ये कह रहा है, ठीक है। देखो 1956 में राज्य का पुनर्गठन किस आधार पर हुआ था? 1956 में राज्य का पुनर्गठन किस आधार पर हुआ था? भाषाई आधार पर। कब हुआ था मेरे प्यारे भाइयों? भाषाई आधार पर। 1956 में राज्य का पुनर्गठन किस आधार पर हुआ था? भाषाई आधार पर, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आई? कौन से आधार पर? 1956 में। और ये भी याद रखना, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हुआ था? भाषाई आधार पर। अब मैं 1 से 2 बार 3 बार रिपीट इसलिए करता हूं जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। अपना लक्ष्य है एग्जाम में फंसाना, ठीक है। जैसे कि जो भी क्वेश्चन है एकदम फट हो जाए, बिल्कुल एकदम खचाक से दिमाग में आंसर फिट हो जाए। सातवें संशोधन अधिनियम कितने राज्यों का गठन हुआ था? जो सातवां संशोधन अधिनियम था, इस अधिनियम में कितने राज्यों का गठन हुआ था? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। कितने? 14 तो राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है, इनका गठन हुआ था। अब चलते हैं अपन 10वां संशोधन अधिनियम। 10वां संशोधन अधिनियम, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। 10वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। थोड़ा अधिनियम की जो डेट है ना, इसको जरूर अच्छे से याद रखना है मेरे प्यारे भाइयों। 1961 ईस्वी में क्या हुआ था? 10वां संशोधन अधिनियम हुआ था, ठीक है। 10वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1961 ईस्वी में, ठीक है। 1961 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया मेरे प्यारे भाइयों। दादर एवं नगर हवेली कब भारत में शामिल हुआ था? दादर एवं नगर हवेली कब भारत में शामिल हुआ था? कौन से संविधान संशोधन में शामिल हुआ था? तो 10वें संविधान संशोधन 1961 में एक क्या हुआ था? शामिल हो गया था 1961 में, और 10वां संशोधन में, ठीक है। अब चलते हैं 12वां संशोधन अधिनियम। 12वां संशोधन अधिनियम 1962 ईस्वी में। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में 12वां संशोधन अधिनियम। चलो चले 1600, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, एक सेकंड यहाँ पे 1962, मौसम तो मैं 1962 ही बोल रहा हूँ ना, ठीक है। 1962 में, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़े। 12वां संशोधन अधिनियम कब से कब चला? 1962 में, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन में आनंद आ रहा है कि नहीं? बोलो क्वेश्चन है तगड़े कि नहीं? मैंने बोला था कि तगड़े क्वेश्चन रखूंगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं रखते हैं भैया, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, आपको तगड़े ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। गोवा, दमन व दीप कब भारत में शामिल हुए थे? गोवा और दमन और दीप कब भारत में शामिल हुए थे? गोवा, दमन और दीप कब भारत में शामिल हुए थे मेरे प्यारे भाइयों? गोवा, दमन और दीप कब भारत में शामिल हुए थे? तो 1962 में। कब हुए थे? 1962 में। और 12वां संविधान संशोधन, 12वां, ठीक है, कब हुए थे? 1962 में, ठीक है। 1962 में और 12वां संविधान संशोधन अधिनियम में हुए थे। गोवा, दमन, दीप भारत में शामिल हो गए थे। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम कब चला था? 13वां संशोधन अधिनियम 1962 में चला। कब चला मेरे प्यारे भाइयों? 13वां संशोधन अधिनियम 1962 में चला। और नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1962 में मिला था, 13वां संविधान संशोधन अधिनियम में। सीधे क्वेश्चन बनते हैं भैया यहाँ से, सीधे भैया अच्छे से याद कर लो, मैं चिल्ला कर बोल रहा हूँ, यहाँ से डेली जरूर क्वेश्चन आने वाला है, किसी भी एग्जाम में देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन एक पक्का बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो नागालैंड को राज्य में कब दर्जा मिला था? 1962 ईस्वी में, 13वां संशोधन अधिनियम में, ठीक है। 14वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 14वां मतलब 14वां, तो 1962 में। कब हुआ था? 1962 में, 14वां संशोधन, ठीक है। पुडुचेरी को कब भारत में शामिल किया गया था? 1962 में किया गया था पुडुचेरी को, 14वां संशोधन में, ठीक है। 1962 में पुडुचेरी, और नागालैंड को 1962 13 में, और गोवा, दमन, दीप को 1962 12वें में, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। चलो आगे बढ़े। 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में ये 15वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, 1963 ईस्वी में, ठीक है। तो
चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी थी? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ये क्वेश्चन अभी 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 देखना तुम, जो मैंने यहाँ पे देखा है जो अभी दिल्ली पुलिस था ना, वहाँ पे आया था इसका। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 60 से बढ़कर 62 वर्ष हो गई है। कितनी हो गई? 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक सबको समझ में? थम्स अप करो, आगे बढ़े। मजा आ रहा कि नहीं? मजा आ रहा कि नहीं ये बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम पे आ चुके हैं अपन। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम कब से कब रहा था? 1967 ईस्वी में। कब रहा मेरे प्यारे भाइयों? 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन। अब देखो 21वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, जो 8वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची किससे संबंध है? भाषा से, सिंधी भाषा। ठीक है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन? सिंधी भाषा। कौन सी? सिंधी भाषा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, थम्स अप करो, मजा आ रहा कि नहीं? आगे बढ़े। 24वें संविधान संशोधन कब से कब चला? 1971 ईस्वी में। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ईस्वी में चला। इनको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, आप लिख लेना, पीडीएफ आपके पास रहेगी तो उसको बार बार देख लेना, 1-2 बार देख लेना, अच्छे से हो जाएगा आपको रिवीजन। ठीक है, अच्छे से याद हो जाएंगे। देखो 24वां संविधान संशोधन, संसद को क्या अधिकार मिला था? जो 24वें संशोधन द्वारा संसद को क्या अधिकार मिला था? तो बताइए क्या अधिकार मिला मेरे प्यारे भाइयों, बताइए क्या अधिकार मिला? तो इनको संविधान के किसी भी भाग से संशोधन करने का अधिकार, संविधान के किसी भी भाग से, जो 24वें संशोधन द्वारा सांसद को क्या अधिकार मिला था? जो संविधान का कोई भी भाग हो, कहीं भी जो भी त्रुटि हो या जोड़ना हो या ऐड करना हो तो संशोधन करने का अधिकार मिला था। ठीक है, जो भी गलतियां उनको सही करने का अधिकार। ठीक है, 25वां संशोधन अधिनियम कब मिला था? 25वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे प्यारे भाइयों? 1971 ईस्वी में। ठीक है, 25वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 25वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित था? बताइए किससे संबंधित है मेरे प्यारे भाइयों? 25वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार की कटौती, संपत्ति के अधिकार की कटौती। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, संपत्ति के अधिकार की कटौती 25वें संविधान संशोधन से संबंधित है, संपत्ति के अधिकार की कटौती। ठीक है, और संपत्ति का अधिकार आपने देखा होगा अभी कानूनी अधिकार बन गया। ठीक है, पहले नहीं था। देखो 26वां संशोधन अधिनियम, 26वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1971 में। इस दोनों सेमी टाइम पे हुए थे, 25वां और 26वां। 25वां भी 1971 में, 26वां भी 1971 में। ठीक है, 26वें संशोधन द्वारा क्या समाप्त किया गया था? 26वें संशोधन द्वारा क्या समाप्त किया गया था? बताइए क्या समाप्त किया गया था मेरे प्यारे भाइयों? जल्दी से बताइए, कमेंट में बताइए। ठीक है, अगली स्लाइड लगा दूं क्या? ये ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, बस 1 सेकंड में आपको सब कुछ काम होने वाला है और आपको बहुत अच्छे से याद होने वाले हैं मेरे प्यारे भाइयों। देख सकते हो जैसे कि कितने अच्छे क्वेश्चन इतनी मेहनत से करके ला रहे हैं भाई। थोड़ा शर्म कर लो, हमको भी थोड़ा कुछ दे दो। एक सब्सक्राइब बनता है आपका, ये बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर देना कि भैया बहुत आनंद आता है, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ेगा तभी तो हम और अच्छे से अच्छे टॉपिक करवाएंगे आपको। और मैं देखो टॉपिक करवाता हूँ, टॉपिक बिल्कुल एंड तक करवाता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ दिया बीच में। ठीक है, चलो यहाँ पर रिवीजन के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, पृथ्वी पर्स और राजाओं की विशेषता का अधिकार इन्होंने क्या किया था? जो अभी अपन ने यहाँ से पढ़ के आया ना, जो 26वें संशोधन द्वारा क्या समाप्त किया गया था? क्या समाप्त किया गया था? तो यही समाप्त किया गया था। क्या समाप्त किया गया था? पृथ्वी पर्स और राजाओं का विशेष अधिकार समाप्त किया गया था। ठीक है, थोड़ा रुक जाइए, बोर्ड से पीडीएफ बहुत बाहर हो जाती है। ठीक है, पृथ्वी पर्स और राजाओं के विशेष का अधिकार। 31वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 31वां संशोधन अधिनियम हुआ था 1972 ईस्वी में। एक भी अधिनियम छुड़वाया क्या मैंने तुम्हारे लिए? बोलो, क्योंकि यहाँ से आना क्वेश्चन है भाई, आना क्वेश्चन है तो कोई से भी आ सकता है, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ ना, आप लो रिस्क। ठीक है, लोकसभा की सीटें कितनी से कितनी की गई थी? लोकसभा की सीटें 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में लोकसभा की सीटें कितनी से कितनी की गई थी? तो 525 से बढ़ाकर 545 सीट कितनी कराई थी? 525 से बढ़कर 545 करवा दी गई थी। ठीक है, कब? 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में 545 सीटें करवा दी थी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1974 में। 35वां संशोधन अधिनियम 1974 में लागू किया गया था। और
35वां संविधान संशोधन अधिनियम किस राज्य से संबंधित था? सिक्किम से। किससे संबंधित था मेरे प्यारे भाइयों? सिक्किम से। ठीक है, किससे संबंधित था? सिक्किम से, सहयोगी राज्य। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, यहां तक सबको समझ में आया? चलो आगे बढ़ें। क्या सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 1975 ईस्वी में 36वें संविधान संशोधन में। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1975 से लेकर 36वां संविधान संशोधन अधिनियम में इसका क्या हुआ था? सिक्किम का पूर्ण राज्य दर्जा दे गया था 1975 ईस्वी में। यहाँ तक तो सबको समझ में आया। अब चलें 42वीं पे, बोलो 42वीं में चलें। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में लागू संविधान हुआ था। कब हुआ था? लागू कब हुआ था? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या हुआ था? लागू हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ें क्या? चलो, उम्मीद है कि आपको रिवीजन में बड़ा आनंद आ रहा होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए भैया आपको, अगर मैं शकल तो तभी बताऊंगा जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दोगे आप, और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं आपको पहले नंबर पे आपका चेहरा बताऊंगा कि मैं आपको कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, क्या करता हूँ। आपकी क्लास चलती है इंदौर से। ठीक है, और इतना बात सुन लो, इंदौर जब भी आओ तो मुझे एक बार कॉल कर जरूर कर लेना, जिससे कि आप मिल के जाओ मुझसे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, बोलो थम्स अप करो, मिलोगे क्या मुझसे? देखोगे, देखना चाहोगे मेरा चेहरा कि कौन पढ़ाता है आपको? चलो, 42वें संशोधन को क्या कहा जाता है? 42वें संशोधन को क्या कहा जाता है? तो लघु संविधान। 42वें संशोधन अधिनियम था उसको क्या बोला जाता है? लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा? प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से रखना है। ठीक है, प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कब जोड़े गए थे? और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। 41वें, 42वें और 43वें संविधान संशोधन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और 42वां तो बहुत ज्यादा। कि प्रस्तावना में कौन, ऐसा पूछेगा प्रस्तावना कौन से संविधान संशोधन में मिलती है? तो 42वें संविधान संशोधन से संबंधित है। और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? थम्स अप करो, आगे बढ़े। प्रॉमिस करो कि जब भी अगली क्लास में हो पिछली क्लास देख के आओगे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा में क्या जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्य। क्या जोड़ा गया था मेरे प्यारे भाइयों? मूल कर्तव्य। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट। ठीक है, 42वें संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। और वन और शिक्षा को किस सूची में जोड़ा गया था? वन और शिक्षा को किस सूची में जोड़ा गया था? समवर्ती सूची में। वन और शिक्षा को किस सूची में डाला गया था? समवर्ती सूची में। किस में डाल दिया था? समवर्ती सूची में। अब आगे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1978 में। 44वां संशोधन संविधान अधिनियम कब हुआ था? 1978 में मेरे प्यारे भाई। कब हुआ था बताइए? 1978 ईस्वी में। मैं आपको ज़्यादा मैं तेज तो नहीं पढ़ाता हूँ क्या? बताइए, कमेंट में बता देना। अगर थोड़ा आपको तेज लगता हो तो एक बार कमेंट में बता देना। मैं सोचता हूँ कि जल्दी क्वेश्चन हो जाए, जैसे कि अपन 40 क्वेश्चन है तो जल्दी से अच्छे हो जाए, 20-22 मिनट में आप जल्दी से अच्छा रिवीजन कर लो, है ना? ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, संपत्ति के अधिकार को किस श्रेणी में रखा गया था? संपत्ति के अधिकार को किस श्रेणी में रखा गया था? कानूनी अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है वो किस श्रेणी में रखा गया था? कानूनी अधिकार में। और कब रखेगा? देखो, ये पहले कानूनी अधिकार नहीं था, पहले ये निजी अधिकार था, है ना? तो लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत क्या कर दिया गया था? संपत्ति अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अब चले आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 स्लाइड और रह गई हैं। 30 क्वेश्चन तो हो ही गए अपने, 30 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, 10। ठीक है, देखो, आपातकाल में किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? जो आपातकालीन लगता है ना, आपातकाल में किस संविधान को, किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? उसको मतलब रद्द नहीं किया जा सकता। तो कौन? अनुच्छेद 20 और 21। ये कभी भी रद्द नहीं हो सकते, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, 20 और 21 कभी रद्द नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना, प्रॉमिस करो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ इंपोर्टेंट। ठीक है, 44वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नागरिकों का अधिकार को पुनः स्थापना करना। नागरिकों के अधिकारों को पुनः स्थापना करना। ठीक है, नागरिकों के अधिकार को पुनः स्थापना करना 44वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब चलते हैं 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 कब हुआ था? 52वां 1985 कब हुआ था मेरे प्यारे भाइयों? 1985 में। ये क्या लिख दिया मैंने? और
गलती हो जाती है, आप बताते नहीं हो, बस बताते क्यों नहीं हो ये बताइए पहले तो। हाँ, 1985। ठीक है, कौन सा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में लागू किया गया था। अब 1900 जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम का वो किस लिए प्रसिद्ध था, किस नाम से प्रसिद्ध था, तो दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून के नाम से क्या था, प्रसिद्ध था, दल बदल विरोधी कानून। 52वें संविधान संशोधन 52वें संशोधन द्वारा किसकी अनुसूची को जोड़ा, कौन से अनुसूची को जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची। कौन सी मेरे प्यारे भाइयों, 10वीं अनुसूची। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से सीधा। ठीक है, तो थम्स अप करो, अच्छे से याद करोगे, बोलो। देखो ठीक है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब इससे जो भी अतिरिक्त क्वेश्चन बने थे मैंने वो भी रख लिए थे। वैसे जो यहाँ तक 52 और इसकी अपनी जैसे अभी अपनी ये पहला पार्ट हो गया इसका संशोधन अधिनियम का, अभी एक पार्ट और रहेगा इसका। ठीक है, अभी पूरे क्वेश्चन खत्म नहीं होनी, आप सोचो खत्म हो गए तो इसका पार्ट, अभी ये पहला पार्ट है, इसका पार्ट दूसरा पार्ट में कल करा दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, बोलो प्रॉमिस करो, थम्स अप करो, इसमें ही देख लेना, नहीं है ना, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर जाना, इसका दूसरा पार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, बोलो आगे बढ़े। देखो जो संविधान संशोधन अधिनियम की प्रक्रिया थी वो किस अधिनियम से लिया गई थी, बताइए। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो भैया सुधारने की प्रक्रिया थी, वो किस अनुच्छेद से ली गई थी, तो 368। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 368 आर्टिकल 368। ठीक है, आर्टिकल 368 से संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अनुच्छेद में है। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल में है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, बताइए, किस अनुच्छेद में है, जल्दी कमेंट में बताओ। 368 आर्टिकल 368 में। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 368 में क्या था, ये पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, ठीक है, चलो 9वीं अनुसूची किस संशोधन से जुड़ी है, 9वीं अनुसूची किस संशोधन से जुड़ी है, प्रथम संशोधन से। तो 1951 में, ये तो अपन ने पहले ही पढ़ दिया। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, फैक्ट, ये फैक्ट पढ़ना आप। ठीक है, थोड़ी मैंने एक्सरसाइज करवा रहा हूँ कि ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो 9वीं अनुसूची किस संशोधन से जुड़ी है, प्रथम संशोधन 1951 से। ठीक है, मूल कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े हैं, तो 42वीं। मूल कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े हैं, 42वीं। ये अपन ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मैं थोड़े क्वेश्चन करा रहा हूँ कैसे बनते हैं। पृथ्वी पर्स किस संशोधन से समाप्त हुआ था, पृथ्वी पर्स किस संशोधन से समाप्त हुआ था, तो 26वां संशोधन। पृथ्वी पर्स किस संशोधन से समाप्त हुआ था, 26वां संशोधन से। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, समझ में आ रहा, आगे बढ़े क्या, बोलो। सिंधी भाषा कब जोड़ी गई, सिंधी भाषा कब जोड़ी गई, तो 1967 ईस्वी में। कब जोड़ी गई मेरे प्यारे भाइयों, अरे भाई याद करना पड़ेगा तब सिलेक्शन मिलता है। यानी सोच रहे होंगे कि आप स्किप करके चले जाओगे, कहीं भी जाओ कुछ ना कुछ तो कोई पढ़ाएगा ही, जो मिल रहा है वो करो, और जितना कम समय में कर सको उतना अच्छा रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें क्या। ठीक है, सिक्किम को पूर्ण राज्य किसने बनाया था, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम में पूर्ण राज्य बनाया था सिक्किम। कब बनाया था, कौन सा सिक्किम पूर्ण राज्य कब बनाया गया, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम में। सिंधी भाषा 1967 में जोड़ी, 21वें संविधान संशोधन। लास्ट स्लाइड रह गई अपनी, 2-3-4 क्वेश्चन और रह गए, इन तक ये देख लीजिए, इसके बाद आपकी छुट्टी। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन वर्ष कब हुआ था, 1976 में। जो 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ था, 1976 में। और संविधान का संशोधन कब लागू किया था, 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में संविधान संशोधन कब लागू किया गया था, 1978 ईस्वी में। दल बदल कानून कब लागू हुआ था, तो 1985 में। दल बदल कानून कब लागू हुआ था, 1985। ठीक है, अभी देखा था अपन ने। उच्च न्यायालय की आयु सीमा कितने से बढ़ा के कितनी कर दी थी, तो 15वें संविधान संशोधन में 60 से 62 कर दी थी। याद है आपको, 15वां संविधान संशोधन 1960 से लेकर 62 कर दी थी। राज्यों का भाषाई पुनर्गठन कब हुआ था, 1956 में। कब हुआ था, 1956 ईस्वी में। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन में। ठीक है, तो अपनी लास्ट स्लाइड थी मेरे प्यारे भाइयों, आपको आनंद आया होगा ऐसे क्वेश्चन आपको रिवीजन करने में। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो ऐसी क्लास में आपको संपत्ति का अधिकार कब और किस प्रकार का था, तो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार था। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया है।
तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। एग्जाम बूस्टर एसएससी सब्सक्राइब कर लें, एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको यहाँ पे एसएससी जीडी एमपी पुलिस ऑल एग्जाम की तैयारी होती है, ऑल कॉम्पिटिटर और अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलती जाएंगी, सब चीज़ें मिलने वाली हैं। और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, हाँ आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और एक बात और लास्ट, भैया हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो क्या? बोलो भैया, हमारी थोड़ा सपोर्ट करो ना, कहीं शेयर करो, सबको बताओ कि यहाँ पे लूसेंट चल रही है। और आपको ये भी बता दूं कि लूसेंट भी चल रही है यहाँ पे, इस चैनल पे तो जाओ तो सही, सब कुछ पड़ा है। तो भाई डेली आप लूसेंट का टारगेट बनाओ कि हमारा डेली इतना लूसेंट भी हो जाया करेगा, स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन हो जाएंगे 20 मिनट में, 20-25 मिनट में क्या जा रहा है, सब कुछ होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इतनी सी बात थी। आप समझदार हो, आप खुद समझ सकते हो कैसे आपको सिलेक्शन चाहिए। तो सो थैंक यू आपको लास्ट तक क्लास देखने के लिए। थैंक यू मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलो थैंक यू, बाय।